नाउ हमने पहले आपको बताया वर्ब्स के चैप्टर के बारे में, वर्ब्स के बारे में आपको बताया फर्स्ट चैप्टर में, वर्ब्स के फर्स्ट चैप्टर में, सही है। उसमें हमने आपको बताया कि वर्ब्स क्या है और लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आपको बताया, सही है। इसके बाद जो है हमने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी बताए कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, सही है। लेकिन वर्ब का कुछ बातें आपको अभी सीखना है, वो हमने छोड़े हैं। क्यों छोड़े हैं? क्योंकि उनको समझने के लिए ये जो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, और ये जो वर्ब्स है, कास्टिव वर्ब्स है, ये तमाम वर्ब्स जो है उनको समझने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये सीखना आपके लिए ज़रूरी है, उसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो हमने वर्ब्स के फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया कि वर्ब्स क्या है और उसके कुछ काइंड्स आपको, इसके दो काइंड्स आपको बताए, लेक्सिकल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन उसकी बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में वो कंप्लीट वर्ब्स है। कंप्लीट वर्ब्स जितने भी वर्ब्स है वो हमने दो हिस्सों में तकसीम किए थे, एक को लेक्सिकल वर्ब का नाम देता है, दूसरे को ऑक्सिलरी वर्ब का नाम दिया था, सही है। वो क्लासिफिकेशन आप छोड़ दे, वो अलग कर दे। अब हम तमाम वर्ब्स को दो हिस्सों में फिर क्लासिफाई करेंगे, जो कि है फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। मैंने आपको बताया पहले लेक्चर्स में, पहले चैप्टर में, कि वर्ब्स को, तमाम वर्ब्स को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया। एक को हमने लेक्सिकल वर्ब्स का नाम दिया था, एक को ऑक्सिलरी वर्ब्स का नाम दिया था। ये क्लासिफिकेशन का बेसिक जो है वो अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग ऑफ द वर्ब, कि सेंटेंस में क्या मीनिंग देता है ये अलग है। लेकिन इसको साइड में रख दे, इसके साथ इसको कंपेयर मत कर दे। अब हम तमाम वर्ब्स को और अदर बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन के मतलब ये कि क्लासिफिकेशन का यहाँ पर बेसिक जो है वो अलग होगा, वो हम फिर दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसको इसके साथ रिलेट मत करें, ये भी तमाम वर्ब्स है, तमाम वर्ब्स हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया है। ये भी तमाम वर्ब्स है, ये हमने दो हिस्सों में तकसीम किया। एक को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं और दूसरे को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, सही है। एक को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं और दूसरे को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। फिर तमाम वर्ब्स को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे और दूसरे को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। तो ये भी तमाम वर्ब्स है, ये भी तमाम वर्ब्स है, ये भी तमाम वर्ब्स है। अब ये मत समझे कि ये तमाम वर्ब जो है हमने लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब में तकसीम किए हैं और फिर हमने इसको मजीद क्लासिफाई किया है फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब्स में, फिर हमने मजीद क्लासिफाई किया है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में। ऐसा नहीं है, ये क्लासिफिकेशन अलग है, ये क्लासिफिकेशन अलग है और ये क्लासिफिकेशन अलग है। तो हमने लेक्सिकल एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ लिए हैं, अब हम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में आते हैं, सही है। ये फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं, आप जरा यहाँ पर देखिए। फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स जो है इनके बारे में, फाइनाइट वर्ब्स के बारे में मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ डेफिनीशंस और कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे, सही है। इसकी डेफिनीशन जो है और इसकी जो कॉन्सेप्ट है, ये मुख्तलिफ टीचर्स जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट डेफिनीशन और कंसेप्ट ये है जिसमें ना कोई एक्सेप्शंस है और ना कोई इसमें कोई मुश्किल है। ये कंसेप्ट जो है ये हर जगह पर अप्लाई हो सकता है, जबकि और कंसेप्ट्स भी है, मैं आपको बताऊंगा, और डेफिनीशन से भी इनके फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है एक्सप्लेन हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक्सेप्शंस होते हैं, प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर। तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स आते हैं और फिर जो है स्टूडेंट्स को मसले क्रिएट करते हैं, सही है। तो यहाँ पर जो है एक कंप्लीट डेफिनीशन और सही डेफिनीशन जो है वो ये है कि दोज वर्ब्स which make complete predicates, without using of other verbs are called in a sentence, सही है।
in a sentence, in a sentence are called finite words, are called finite words. सही है। अच्छा, ये प्लूरल है तो ये प्लूरल कर दें, इन सेंटेंसेस। सही है। those verbs which make complete predicates without using of other verbs in sentences are called finite words. इसका क्या मतलब है, आप जरा यहाँ पर तवज्जो फरमाइए कि फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं। फाइनाइट वर्ब्स जो है वो वर्ब्स जो सब्जेक्ट क्या होते हैं, या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं। सब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ये जो है, ये सब्जेक्ट जो है, ये जो एक्शन करता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। सही है। लेकिन ये जो है, ये सब्जेक्ट जो है, ये जो एक्शन करता है और उस एक्शन को मैं एक नाम दूं तो वो नाम क्या है, वो नाम जो है वो क्या है, वो एक वर्ब है। एक्शन का नाम को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। सही है। एक्शंस जितने भी वर्ड्स है जो एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं वो क्या है, वर्ब्स है। तो फाइनाइट वर्ब्स जो है, पहले बात तो ये है कि ये क्या है, वर्ब्स का एक किस्म है, वर्ब का एक कैटेगरी है। इसके बाद ये कहते किसे है, ये फाइनाइट वर्ब्स का कंसेप्ट क्या है, तो वो वर्ब्स जो एक कंप्लीट प्रेडिकेट बनाता है विदाउट यूजिंग अदर वर्ब्स इन सेंटेंसेस आर कॉल्ड प्रेडिकेट वर्ब्स। या वो वर्ब जो कंप्लीट प्रेडिकेट बनाता है विदाउट यूजिंग ऑफ अदर वर्ब्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब्स। इसका क्या मतलब है, जब एक वर्ब एक सेंटेंस में एक वर्ब इस्तेमाल हो जाए और इसके साथ में और वर्ब्स इस्तेमाल न करूं, वो सिर्फ अकेले ही एक वर्ब ही अपना मुकम्मल सेंटेंस को मुकम्मल कर दे या प्रेडिकेट को मुकम्मल कर दे। प्रेडिकेट को मुकम्मल कर दे मतलब ये कि सेंटेंस को मुकम्मल कर दे। सही है, एक ही बात है। अगर प्रेडिकेट मुकम्मल हो गया तो अगर प्रेडिकेट को मुकम्मल कर दे तो सेंटेंस भी मुकम्मल हो जाएगा। सही है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद होता है। तो वो वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ लगता है, लेकिन जब इसके साथ दूसरे वर्ड्स का इस्तेमाल ना हो तब भी ये क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस देता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि he eats an apple। he eats an apple, यहाँ पर ये eats क्या है, ये एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है। पूरे सेंटेंस में एक वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ये वर्ब जो है एक इस्तेमाल हुआ है, इसके साथ और वर्ब्स नहीं है, सिर्फ एक वर्ब है। ये अकेला जो है, ये एक वर्ब जो अकेला है, ये जो है एक कंप्लीट सेंस देता है, एक कंप्लीट प्रेडिकेट देता है, प्रेडिकेट को कंप्लीट करता है। तो ये जो है, ये प्रेडिकेट को कंप्लीट करता है लेकिन विदाउट यूजिंग ऑफ अदर वर्ब्स। जब इसके साथ अदर वर्ब्स इस्तेमाल ना हो, अगर इस्तेमाल भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इस्तेमाल ना भी हो जाए तब भी ये क्या करता है, पूरा मानी देता है। तो ऐसे वर्ब्स जो है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब्स है। अगर मैं आपको बताऊं कि ही ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक सेंटेंस आपको लगता है, नहीं ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये आपको सेंस नहीं देता है, ये कंप्लीट प्रेडिकेट नहीं है। अगर ये कंप्लीट प्रेडिकेट नहीं है तो ये क्या है, सेंटेंस नहीं है। क्यों कंप्लीट प्रेडिकेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है, जब तक इसके साथ कोई और वर्ब्स इस्तेमाल ना हो, तो ये अपने साथ, अपने लिए, अपने अलग अकेला जो है, अगर ये अकेला इस्तेमाल हो जाए तो ये जो है एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इसलिए ये क्या है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह समझाना चाहता हूँ कि ऐसे भी वर्ब्स मौजूद है जो एक मुकम्मल मानी नहीं देता है, जब तक
जब तक उन वर्ब्स के साथ सेंटेंसेस में उन वर्ब्स के साथ कोई और वर्ब इस्तेमाल ना हो, तब ये क्या करता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो वो क्या है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। लेकिन फाइनाइट वर्ब्स यहाँ पर क्या है, फाइनाइट वर्ब्स वो है जो एक कंप्लीट सेंस देता है जब वो अकेले इस्तेमाल हो जाए सेंटेंसेस में। तो वो तमाम जो है वो क्या है, वो जो है वो फाइनाइट वर्ब्स है। ये फाइनाइट वर्ब्स जो है ये कौन कौन से हैं, हर एक स्टूडेंट कहेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तमाम वर्ब्स जो है ये तो बहुत ज़्यादा है, हज़ारों लाखों वर्ब्स है। इनमें हम फाइनाइट वर्ब्स को कैसे ढूंढेंगे कि इनमें फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन से हैं। तो वो जो है वो मैं आपको इसके बाद लेक्चर में बताऊंगा कि इसकी आइडेंटिफिकेशन तमाम वर्ब्स में आप फाइनाइट वर्ब्स को कैसे पहचानोगे कि फाइनाइट वर्ब्स कौन से हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से हैं। ये मैं आपको इसके बाद के लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप फाइनाइट वर्ब्स के कंसेप्ट को पढ़ ले, समझ ले कि फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं। वो वर्ब जो जब वो अकेले इस्तेमाल हो जाए सेंटेंस में और वो एक कंप्लीट प्रेडिकेट दे दे या एक कंप्लीट सेंटेंस दे दे या एक कंप्लीट सेंटेंस बनाए या एक कंप्लीट सेंस आपको दे दे, तो वो क्या है, वो एक फाइनाइट वर्ब है। क्या है, वो फाइनाइट वर्ब है। अगर मैं आपको बताऊं कि ही ईट्स एन एप्पल, तो ये आपको एक कंप्लीट सेंस देता है और वर्ब एक ही है, एक ही वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है, तो ये फाइनाइट वर्ब है। इनके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल दे राइट अ लेटर, तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक वर्ब है, सिंगली इस्तेमाल हुआ है, अकेला इस्तेमाल हुआ है और ये क्या करता है, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, एक कंप्लीट प्रेडिकेट बनाता है, कंप्लीट सेंस आपको देता है। तो ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं, तो वो मुझे ये बताते हैं, वो मुझे ये कहते हैं कि वो वर्ब्स जो टेंस के बदलने के साथ चेंज होते हैं। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। टेंस के बदलने से तो वर्ब्स बदलते ही रहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स भी बदलते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी बदलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टेंस को बदलने से आपको फाइनाइट वर्ब्स भी मतलब जो है फाइनाइट वर्ब्स बदल हो जाएगा, सही है, चेंज हो जाएगा फाइनाइट वर्ब्स। ये ज़रूरी नहीं है कि टेंस के बदलने से, या टेंस का कंसेप्ट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट में बिल्कुल गलत है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ये जो है ही इज राइटिंग, सही है, ही इज राइटिंग, ये एक सेंटेंस है। और अगर मैं आपको दूसरे सेंटेंस में बताऊं कि ही हैज रिटन अ लेटर, he has written a letter और यहाँ पर he is writing a letter, सही है। तो ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि they are writing a letter और मैं आपको बताऊं कि they have written a letter, तो यहाँ पर आप देखिए कि टेंस के बदलने के साथ जो वर्ब बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और नॉन फाइनाइट भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप ज़रा देखिए कि इस क्या है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है, ये जो है ये एक फाइनाइट वर्ब है, सॉरी, ये क्या है, ये एक फाइनाइट वर्ब है, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। और ये क्या है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। जब मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, इसका टेंस यही सेंटेंस है, लेकिन इसका टेंस में चेंज करता हूँ। ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और ये क्या है, ये पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं इसका टेंस चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कि ये भी तब्दील हो गया और ये भी तब्दील हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि जो वर्ब्स टेंस के साथ तब्दील होते हैं वो क्या है, वो फाइनाइट वर्ब्स है। यहाँ पर ये दोनों फाइनाइट वर्ब्स है नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब्स कभी भी नहीं हो सकते। जब सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब्स नहीं हो सकते तो फिर कैसे ये दोनों फाइनाइट वर्ब्स है। आप कैसे बताते हो, आप कैसे मुझे कहते हो कि ये जो वर्ब
टेंस के बदलने के साथ बदल जाए वो क्या है, फाइनाइट वर्ब से। मैंने अक्सर टीचर्स भी देखे हैं कि वो ऐसे कंसेप्ट देते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये जो है ये गलत कंसेप्ट है। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो है चेंज हुआ है, टेंस के बदलने पर ये चेंज हुआ है, लेकिन ये भी चेंज हुआ है। तो ये दोनों फिर फाइनाइट वर्ब्स है, और दोनों दो फाइनाइट वर्ब्स जो है एक सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब्स कभी भी नहीं होते। तो ये क्या है, ये दोनों फाइनाइट वर्ब्स नहीं है, बल्कि इसमें जो है ये फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पर ये हेज हटा दूँ, तो ये रिटन जो है अकेले में जो है ये एक कंप्लीट सेंस आपको नहीं देता है। इसलिए ये क्या है, ये एक नॉन फिनिट वर्ब है, क्योंकि ये एक मुकम्मल प्रेडिकेट नहीं बनाता है। नॉन फिनिट वर्ब तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ बाद में। लेकिन ये हेज को देखिए, यहाँ पर हेज क्या है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रिटन को हटा दूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि ही हैज़ अ लेटर, ये एक मुकम्मल सेंस आपको देता है कि ही हैज़ अ लेटर, वो एक खत रखता है, उसके पास एक खत है, ये एक मुकम्मल सेंस देता है। ये अकेले, ये हैज़ जो है ये अकेले आपको सिंगल इस्तेमाल होने पर आपको एक मुकम्मल सेंस देता है, एक मुकम्मल प्रेडिकेट देता है, एक मुकम्मल सेंटेंस आपको देता है। तो इसलिए ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, और ये जो है टेंस के बदलने के साथ भी चेंज होता है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये टेंस के साथ बदलने, ये टेंस का कंसेप्ट ही गलत है, टेंस का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है टेंस के इसके साथ, सही है। और अगर मैं आपको यहाँ पर रिटन के बारे में बताऊँ, रिटन जो है टेंस के साथ बदला हुआ है, चेंज हुआ है। राइटिंग से रिटन बना है, ये चेंज हुआ है, लेकिन अब ये इसको फाइनाइट वर्ब नहीं, ये इसको आप फाइनाइट वर्ब नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये एक मुकम्मल प्रेडिकेट नहीं बनाता है। ये एक मुकम्मल प्रेडिकेट नहीं बनाता है जब तक इसके साथ कोई और वर्ब इस्तेमाल ना हो, तब तक ये एक मुकम्मल प्रेडिकेट नहीं बनाता है। इसलिए ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये एक मुकम्मल प्रेडिकेट नहीं बनाता है। राइटिंग जो है ये एक मुकम्मल, अगर मैं ये हटा दूँ, ये आर दे राइटिंग अ लेटर, ये एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं है। ऐसा सेंटेंस आपने कभी भी नहीं देखा हुआ होगा। जहाँ भी आपने ये देखा है वो सेंटेंस ही नहीं है, वो आपको सेंस ही नहीं देता है कि दे राइटिंग अ लेटर, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर आप इसके साथ एक और लफ्ज़ का, एक और वर्ब का इस्तेमाल करोगे, तब ये एक मुकम्मल सेंस देगा। तो ये क्या है, ये अकेले में आपको सेंस नहीं देता है। तो ये क्या है, ये एक नॉन फिनिट वर्ब है। बाज़ लोग इसको फिनिट वर्ब्स कहते हैं, बाज़ लोग फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क नहीं होना चाहिए, सही है। तो या फाइनाइट वर्ब्स इसको कहे या फिनिट वर्ब कहे, दोनों एक चीज़ है, सही है, कोई मसला नहीं करता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि दे आर राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर ये आर क्या है, अगर मैं ये राइटिंग हटा दूं, तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये फिर भी अगर मैं इस लेटर की जगह पर मैं आपको बताऊं कि दे आर बॉयज, तो ये क्या करता है, ये आर जो है ये अकेले एक प्रेडिकेट बनाता है, सही है, एक प्रेडिकेट बनाता है, सही है। तो अगर ये अकेले, ये वर्ब अकेले एक प्रेडिकेट बना सकता है, तो ये क्या है, ये एक फाइनाइट वर्ब है, ये एक फाइनाइट वर्ब है, अगर ये टेंस के साथ चेंज हो या ना हो, सही है। तो अगर ये टेंस के साथ चेंज हो या ना हो, इसी तरह ये एक क्या है, ये एक फाइनाइट वर्ब है। ये है जो है ये क्या है, ये एक फाइनाइट वर्ब है। ये जो है सेंटेंस में अगर दूसरे वर्ब्स ना भी हो, अकेले जो है ये क्या करता है, ये जो है मुकम्मल सेंस देता है, मुकम्मल प्रेडिकेट बनाता है। तो फाइनाइट वर्ब्स का आसान और बेहतरीन और मुकम्मल डेफिनीशन और कंसेप्ट क्या है
कि वो वर्ब्स जो एक मुकम्मल प्रेडिकेट बनाता है विदाउट यूजिंग ऑफ अदर वर्ब्स इन अ सेंटेंस, जब तक इसके साथ दूसरे वर्ब्स इस्तेमाल ना हो। अगर इस्तेमाल हो भी जाए कोई मसला नहीं है, अगर इस्तेमाल हो जाए फिर तो वैसे भी आपको मुकम्मल सेंस देता है, लेकिन अगर इस्तेमाल ना भी हो, कोई और वर्ब्स इस वर्ब के साथ इस्तेमाल ना हो, ये अकेले इस्तेमाल हो सेंटेंस में, तब भी ये क्या करता है, आपको एक मुकम्मल प्रेडिकेट देता है। और प्रेडिकेट मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, सही है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है ये क्या है, ये इनको पढ़ने से, इनको सीखने से, ये जो है ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही है। इसी तरह ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ड्स में ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट का कंसेप्ट होना ज़रूरी है। तो ये जो है ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आपको देखना चाहिए और समझ आना चाहिए आपको, सही है। तो फाइनाइट वर्ब्स ये है, सही है। इसी के साथ नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स इसके उलट है कि वो वर्ब्स जो एक मुकम्मल प्रेडिकेट नहीं बनाता है जब वो खुद इस्तेमाल हो अकेले, सही है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स, दोज वर्ब्स which do not make a complete प्रेडिकेट का हो या एक कंप्लीट सेंटेंस का हो, दोनों एक बात है, सही है। मेक अ कंप्लीट प्रेडिकेट आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, सही है। तो वो वर्ब्स जो एक मुकम्मल प्रेडिकेट नहीं बनाता है जब तक उसके साथ दूसरे वर्ब्स ना लग जाए, सही है। जब दूसरे वर्ब्स लग भी जाए तब भी ये क्या होगा, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। क्यों, क्योंकि ये खुद एक मुकम्मल मानी नहीं देता है, एक मुकम्मल प्रेडिकेट नहीं बनाता है, सही है। तो यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर आप लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब्स को यहाँ पर मत आने दे, सही है। मतलब ये कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और आप इसको कहो कि ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ये ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये लेक्सिकल वर्ब है। तो बस अक्सर स्टूडेंट्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स को जो है हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, और ये फाइनाइट वर्ब्स को जो है ये क्या, लेक्सिकल और मेन वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब्स कहते हैं। तो ये जो है ये गलत है, उनको जो है इसके साथ रिलेट मत करो, सही है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो वर्ब्स जो खुद जो है अगर अकेले में इस्तेमाल हो जाए, अगर खुद एक वर्ब इस्तेमाल हो जाए सेंटेंस में और वो पूरा प्रेडिकेट ना बनाए सेंटेंस में, तो वो क्या है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, सही है। तो वो क्या है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। इसकी एग्जांपल्स क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एग्जांपल क्या है, कि फॉर एग्जांपल he is playing a cricket। तो यहाँ पर ये प्लेइंग क्या है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि अगर मैं ये वर्ब हटा दूँ तो ये जो है एक पूरा मानी नहीं देता है। ही प्लेइंग अ क्रिकेट, इसका क्या मतलब है, इसका टेंस कौन सा है, ये मुझे बताए कि इसका टेंस कौन सा है। इसको तो मैं किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर, ये तो अगर मैं इसके साथ हैज़ बीन लगाऊँ तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ, अगर मैं इसके साथ इज एम आर लगाऊँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ, अगर मैं इसके साथ वाज लगाऊँ तो ये पास्ट कंटिन्यूस हुआ, सही है। तो इसको तो मैं किसी भी, इसका टेंस अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप इसको कैसे मालूम करोगे कि ये कौन सा टेंस है। अगर आपको इसका टेंस का पता नहीं है तो आप इसको कैसे मालूम करें, इसका मतलब क्या है, आप मुझे ये बताएं। ये जो है ये वर्ब जो है ये अकेले में इस प्रेडिकेट को कंप्लीट नहीं कर सकता, ये एक मुकम्मल प्रेडिकेट नहीं बना सकता है, क्योंकि ये जो है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, सही है। और यहाँ पर अगर आप इस लगाओ या कोई और वर्ब लगाओ तो फिर वो क्या है, ये एक फाइनाइट वर्ब है। ये क्यों फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये वर्ब हटा भी दूँ, कोई और वर्ब ना लगाऊँ,
तो फिर भी वो जो है ये एक कंप्लीट सेंस देता है। वो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि ही इज़ अ बॉय, तो ये इस क्या है, ये एक कंप्लीट सेंस देता है आपको, क्योंकि इसके साथ कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, कोई भी अदर वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हुआ है। अदर वर्ड्स अकेला इस्तेमाल हुआ है, ही इज़ अ बॉय, ये एक अकेला वर्ड है इज़ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, एक मुकम्मल मानी देता है, एक मुकम्मल प्रेडिकेट बनाता है। तो ये क्या है, ये एक फाइनाइट वर्ब है, और ये क्या है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह जो है और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। अभी आप मुझे बताएं कि इतने सारे वर्ब्स है, इतने सारे वर्ब्स है, इनमें से आप फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स आप कैसे पहचानोगे? आप फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स आप कैसे पहचानोगे? इसकी पहचान आप कैसे करोगे? ये तो लाखों हज़ारों जो है वर्ब्स है, इसको आप कैसे पहचानोगे? ये मैं आपको इसके बाद के लेक्चर में बताऊँगा, इसके बाद के लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर फिर लेंथी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट जहन में रखे, एक और पॉइंट आप जहन में रखे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। अब सुने ये पॉइंट अपने साथ नोट करें कि एवरी सेंटेंस, ये पॉइंट अपने साथ नोट करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एवरी sentence must have a finite verb और finite verb, जो भी कहे आप, a finite verb. Every sentence must have a finite verb, but it is not necessary that every sentence must have a finite verb, but it is not necessary that words having a finite verb will be a sentence. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हर एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी है। हर एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब ज़रूर होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस ही नहीं है। और ये भी जहन में रखें कि हर एक सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगा, ज़्यादा फाइनाइट वर्ब्स नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। सिंगल फाइनाइट वर्ब होगा और ज़रूर होगा, तब वो जाकर सेंटेंस बना सकता है। तो मतलब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ये सेंटेंस का मतलब क्या है कि जितने भी सेंटेंसेस है, आप जितने भी सेंटेंसेस है, आप बुक्स में देखो, आप न्यूज़पेपर्स में देखो, इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस है, जहाँ भी आप देखो, हर एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब ज़रूर होगा। एक फाइनाइट वर्ब हर एक सेंटेंस में ज़रूर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ वर्ड्स आपको लोग लिखे और इसमें फाइनाइट वर्ब मौजूद हो, एक फाइनाइट वर्ब मौजूद हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि who is a player, तो आप मुझे बताएंगे कि ये सेंटेंस है। यहाँ पर आप मुझे बताएं कि ये सेंटेंस है कि नहीं है। ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो है ये फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है? ये एक फाइनाइट वर्ब है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये एक क्लास है। क्या है? क्लास है। ये पे मैं आपको बताऊंगा
बाद के बातें हैं, लेकिन ये सेंटेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक पूरा सेंस नहीं देता है। हु इज़ अ प्लेयर इसके साथ एक और क्लास का होना ज़रूरी है, तब जाकर ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएगा। सही है। जब तक इसके साथ एक दूसरा क्लास ना हो जो कि प्रिंसिपल क्लास है, अगर इसके साथ एक और प्रिंसिपल क्लास नहीं है तो ये जो है ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। और अगर ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो ये क्या है, ये सेंटेंस नहीं है। हालांकि इसमें क्या है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब भी मौजूद है, लेकिन फिर भी ये क्या है, सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे अल्फाज देखें और वहाँ पर आप देखें कि एक फाइनाइट वर्ब मौजूद है तो आप इसको सेंटेंस ना मान लें। ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस मैंने आपको बताया कि किसे कहते हैं। सेंटेंस जो है एक कंप्लीट सेंस देगा आपको। सही है। तो इसके साथ एक और क्लास लगाए, प्रिंसिपल क्लास लगाए, तब जाकर ये एक कंप्लीट सेंस देगा, और वो तमाम जो है एक कंप्लीट सेंस देगा। सही है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो है सेंटेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, फाइनाइट वर्ब मौजूद है। तो मैंने आपको बताया कि एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ फाइनाइट वर्ब। अगर आप किसी वर्ड्स को, कोई भी वर्ड्स हो, आप उसको सेंटेंस कहते हो तो इसमें फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी वर्ड्स में, कुछ वर्ड्स में फाइनाइट वर्ब मौजूद हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या सेंटेंस होगा, ये ज़रूरी नहीं है। सही है। तो यहाँ पर आप ये ज़रा याद रखिए। सही है। तो फाइनाइट वर्ब्स और इनफाइनाइट वर्ब्स के बारे में ये तमाम जो है बातें थी। और एक और जो है स्टेटमेंट भी अपने जहन में याद रखें कि वो मैं आपको फिर इसके बाद के लेक्चर में फिर बता दूंगा, डिटेल में बताऊंगा। सही है। फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही याद रखिए। सही है।